चलिए फिर से बात करते हैं, रोलिंग के केस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। रोलिंग के केस के बारे में बात कर रहे हैं, इसको दोबारा से समझते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका ये वाला पॉइंट आगे जाएगा और ये वाला पॉइंट पीछे आएगा। सोचो, एक बारी समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट पीछे आ रहा होगा और ये पॉइंट आगे जा रहा होगा, हाँ या ना? अगर ये पॉइंट आगे जा रहा है और ये वेलोसिटी यहां से यहां तक का रेडियस r है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी, रोटेशनल वेलोसिटी जो होगी, वो होगी r ओमेगा, और इस पॉइंट की भी वेलोसिटी जो होगी वो होगी v रोटेशनल इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक, इतनी स्पीड से ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है और इतनी स्पीड से ये वाला पॉइंट पीछे आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर 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 हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, जबकि हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पूरी बॉडी आगे जा रही है, कितनी स्पीड से? vt की स्पीड से। कितनी स्पीड से? vt की स्पीड से। ठीक है, अब अब आता है खेल शुरू। अब देखिए खेल शुरू होता है, अगर हम इन दोनों मोशन को एक साथ जोड़ दें, ये बॉडी सीधी सीधी जा रही है, ये बॉडी अपनी तरफ घूमे जा रही है, गोल 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 घूमे जा रही है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों बॉडीज को मिला दें, इन दोनों बॉडीज को मिला दें, मतलब देखो दोनों काम एक साथ होंगे, ये रोटेशनल है और ये ट्रांसलेशनल है, ये दोनों एक साथ होंगे तभी तो बॉडी रोल करेगी। ठीक है, तभी तो बॉडी क्या करेगी? रोल करते हुए आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे vt, अब ये देखिएगा ये भी vt, ये देखिएगा यहाँ पे ये भी vt, जबकि दूसरी बात r की बात करें, vr की बात करें, यहाँ पे आगे के डायरेक्शन में लग रहा है vr, यहाँ पे पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है vr, है ना? vr की वैल्यू है r ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये डायग्राम कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार यस सर नो के तीनों केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर जहां तक है खत्म हो जाएगा, रोलिंग लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, जबकि अगर इसको रोटेशन कराएंगे तो यहाँ पे रोटेशनल वाली स्पीड पीछे लगेगी और यहाँ पे रोटेशनल वाली स्पीड आगे लगेगी। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं। केस वन, केस वन, आइए दोबारा से समझा देंगे बेटा, पहले अभी कंप्लीट कर लेते हैं केसेस को, है ना? दोबारा से बताते हैं। सो केस वन के बारे में बात करते हैं। केस वन, ठीक, अगर अगर ये आगे बढ़ने की जो स्पीड है ये ज्यादा है और पीछे जाने की स्पीड कम है, तो होगा क्या? ये बॉल ऐसे घूम कम रही है और आगे ज्यादा जा रही है, तो ये बॉल आगे जमीन के ऊपर रगड़ती हुई चली जाएगी। समझो जरा, अगर इफ vt इज ग्रेटर देन vr, रोटेशन की स्पीड कम है और ट्रांसलेशन की स्पीड ज्यादा है, ये पॉइंट ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है और पीछे कम तेजी से जा रहा है, तो जमीन के ऊपर ये एकदम घिसटते हुए आगे चला जाएगा। इस केस को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। मान लो आप कार को अचानक से रेस देते हो, एक्सेलरेशन करते हो, उसका पहिया घूमता है पहले। ठीक है, सो वही काम हो रहा है यहाँ पे। नहीं, वहां पे एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है। ठीक, सो काफी सारे बच्चे मीटिंग लीव कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए फिर से देखिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो देखे, दो मोशन होते हैं, ये एक तो घूमता है और ये आगे भी बढ़ता है।
ठीक है, इसे ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं और इसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में ये वाला पॉइंट आगे जाएगा और ये वाला पॉइंट पीछे आएगा, हाँ या ना? अब अगर अगर आगे जाने की स्पीड ज्यादा है और इसकी घूमने की स्पीड कम है, समझ लो पहिया आगे ज्यादा जा रहा है और स्पीड कम है, मतलब घूम कम रहा है, ठीक है। आप इमेजिन करो, आप कार में जा रहे हो, बहुत तेज स्पीड पे थे, आपकी स्पीड, रोटेशन की स्पीड बहुत तेज थी, ठीक, आगे जाने की स्पीड भी बहुत तेज थी। आपने अचानक से ब्रेक मारी और रोटेशन को खत्म कर दिया, ओमेगा को खत्म कर दिया, ब्रेक मारी, पहिया रुक गया, पर आपकी कार अभी आगे जाती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका पहिया फिसलता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि आपकी कार बहुत तेज स्पीड में थी कार बहुत तेज स्पीड में थी, घूम रही थी, पहिया घूम रहा था, आगे भी जा रहा था, आपने अचानक से ब्रेक लगाई और ये पहिए का घूमना रुक गया, ये पहिया घूमना रुक गया। तो ऐसे में जब पहिया घूमना रुक जाएगा, ये वीआर खत्म हो जाएगा, वीआर की वैल्यू छोटी हो जाएगी और वीटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में आपका कार का पहिया जमीन पे रगड़ता हुआ आगे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसी को फॉरवर्ड स्लिपिंग या फिर ब्रेकिंग का केस बोला जाता है, ठीक है। कितने लोगों को ये मेरी बात एकदम समझ में आ रही है? केस टू, ठीक है, आइए केस टू के बारे में बात करते हैं। केस टू, इफ वीटी इज लेस देन वी आर, अगर ऐसा हो कि आगे बढ़ने की स्पीड कम है, आगे बढ़ने की स्पीड कम है और घूमने की स्पीड ज्यादा है। देखो, कार जब खड़ी है, आपने अचानक से रेस दे दी, तो होगा क्या, पहिया घूमने ज्यादा लगेगा, आगे कम बढ़ा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसे बैकवर्ड स्लिपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैकवर्ड स्लिपिंग या फिर एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन जब देते हैं बहुत ज्यादा ना, देखो आपकी गाड़ी रुकी हुई है पर आपने पहिए को घुमा दिया बहुत तेज, घुमा बहुत तेज दिया, ये वाली स्पीड बहुत ज्यादा है, ये वाली स्पीड बहुत कम है, वीटी कम है, वीआर ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में होने वाली है बैकवर्ड स्लिपिंग, आपका पहिया पीछे फिसलेगा, है ना, और थोड़ी देर बाद जाके वो चलेगा। केस थ्री आता है, केस थ्री आता है, ठीक है, वीटी इज इक्वल्स टू वी आर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो पहिया यहाँ पे फिसलेगा नहीं और बराबर एकदम रोल करता हुआ जाएगा। जब आगे बढ़ने की स्पीड, और देखो जब ये पॉइंट पे वीटी और वी आर बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये पॉइंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, ये पॉइंट एकदम जमीन पे चिपक के चलता है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं यहाँ पे प्योर रोलिंग का केस होता है, ठीक है। सो कुल मिला के हमें यही एक्सप्लेन करना था, ठीक, कि तीनों केसेस कैसे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन दोनों होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोलिंग में, टाइप्स ऑफ रोलिंग में तीन तरीके की रोलिंग पढ़नी है। अगर आगे बढ़ने की स्पीड ज्यादा है ना, रोटेशनल मोशन से, यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग का केस है, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। फॉरवर्ड, आपकी गाड़ी आगे फिसलती चली जाएगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग या फिर ब्रेकिंग का केस है, ठीक है, यानी कि वी टी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। अगर आपके वी टी इज लेस देन वी आर, आपने रोटेशन ज्यादा करा दी है और आगे नहीं चल रही है पहिया, ठीक है, तो यहाँ पे वी टी जब लेस देन आर ओमेगा है, तो ऐसे में यहाँ पे बैकवर्ड स्लिपिंग होती है, बैकवर्ड स्लिपिंग होती है, और ऐसे में इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पीरियड या फिर जो भी कहना चाहो वो बोल सकते हैं। तीसरा आता है वीटी इज इक्वल्स टू वी आर, यानी कि वीटी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ऐसे केस में प्योर रोलिंग होती है। प्योर रोलिंग समझ रहे हो? प्योर रोलिंग समझ रहे हो कि मतलब पहिया बहुत प्यार से एकदम मक्खन की तरह घूमता घुमाता आगे चलता चला जा रहा है और ऐसे आराम से बिना घिसे हुए आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे केस को बोला जाता है प्योर रोलिंग। रोलिंग तीन तरीके से हो सकती है, या तो वहां पे
अगर आगे बढ़ने की स्पीड ज्यादा है और घूमने की स्पीड कम है, तो यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा, घिसेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। ठीक है, ब्रेक लगाते तो ऐसा होता है, आपने पहिया रोक दिया पर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होती है? जब मान लो कि आपने बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होती है, आपने अचानक से आगे वाली स्पीड तो है नहीं, आगे वाली स्पीड तो है नहीं और आपने पहिया बहुत तेज घुमा दिया, तो ऐसे में ये बैकवर्ड स्लिप करेगा। तीसरा केस, अगर ये आगे भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है और घूम भी उसी स्पीड से रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं प्योर रोलिंग होता है। एक बात बता दूं, प्योर रोलिंग के केस में इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाती है vt इज इक्वल्स टू vr, यानी कि जितनी आगे की स्पीड है उतनी पीछे की स्पीड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, जबकि इस पॉइंट में होती है दोनों आगे की तरफ vt प्लस vr, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाती है 2r ओमेगा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, रोलिंग के केस में क्या होता है, ये वाला पॉइंट एकदम जमीन से चिपक के चलता है, ये वाला पॉइंट आगे डबल स्पीड से भागता है। ठीक है, सो बस यही केस है रोलिंग के बारे में। जल्दी से बताइए, लास्ट टॉपिक देख लो। हालांकि ये टॉपिक सबको कम समझ में आएगा, क्यों आएगा? जिन बच्चों ने थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह नहीं पढ़ा है, उनको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सो लिखना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर रोलिंग ऑफ डिस्क फ्रॉम inclined plane, कंडीशन ऑफ रोलिंग ऑफ डिस्क फ्रॉम inclined plane। ठीक है, देखिएगा, ये है हमारे पास inclined plane, एंगल थीटा, यहां पे हमारे पास डिस्क। अगर इस डिस्क को ऊपर से नीचे आना है, तो इसे पीछे खींचने के लिए फ्रिक्शन होनी चाहिए, आगे आने की स्पीड बढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रोल कैसे करेगा, ये खुद ब खुद रोल कैसे करेगा, इसको फ्रिक्शन, इसकी जमीन को पीछे खींच रही होगी, इसको फ्रिक्शन पीछे खींच रही है, पर ग्रेविटी इसको आगे ले जा रही है। तो पीछे रोटेशन आ रही है फ्रिक्शन की वजह से, और इसकी आगे की स्पीड ट्रांसलेशन मोशन आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। ये खुद ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चाह रहा है, पर फ्रिक्शन इसको पीछे घुमा रही है, तो ये इस तरीके से घूमते घूमते नीचे चला जाएगा। ऐसे था ये, इसको ये नीचे खींच रही है, पर ये फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाते घुमाते नीचे ले जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन होना जरूरी है, अगर फ्रिक्शन कम हुई, अगर फ्रिक्शन ही नहीं हुई तो फिसलते हुए चला जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, तो कितनी कम से कम फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि ये यहाँ पे रोलिंग कर सके, यही बात हम लोगों को यहाँ पे डिराइव करनी है। ठीक, ये है डिस्क, ये है डिस्क। ठीक है, इसका मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके ऊपर आप सभी को पता है mg साइन थीटा नीचे लगेगा, mg कॉस थीटा यहां लगेगा। जिनको नहीं पता है वो अभी से मान लें कि ये सर ने कभी पढ़ाया है। ठीक है, और इसकी जरूरत अब पड़ रही है। अगर कभी भी किसी एंगल पे हम लोग कोई चीज रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगती है। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी और पूरी बॉडी आगे जा रही है, तो ma यहाँ पे लगेगा। पूरी बॉडी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन आगे हो रही है, तो ma कहाँ लगेगा? पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। सही, तो हम सबसे पहले इक्वेशन तो लिख सकते हैं, सारी आगे वाली फोर्सेस इक्वल्स टू सारी पीछे वाली फोर्सेस। आगे वाली फोर्स कितनी है? mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma प्लस एफ आर साइन थीटा। ठीक है, एफ आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये अभी देखते हैं। ठीक है, एफ आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। चलिए, अब दूसरी बात बताइएगा, ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है।
तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा होगा? आप सभी लोग कहोगे सर टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ आर इंटू आर। क्या आप सभी को यह भी पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है? क्या सबको यह पता है कि टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा होती है? चलिए, ठीक है। सो यहां पे आई की वैल्यू क्या आएगी? एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू टॉर्क। यहां पे इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू आर। दोनों टॉर्क है, दोनों को इक्वल कर दिया, आर से एक आर कट गया, ठीक है। एफ आर की वैल्यू आ गई, एफ आर की वैल्यू आ गई एम आर अल्फा अपॉन 2, एम आर अल्फा अपॉन 2। या फिर हम यहाँ पे एफ आर की वैल्यू को बोल सकते हैं, एफ आर की वैल्यू को बोल सकते हैं, आर अल्फा को ए लिख लेते हैं, एम ए बाई 2। ये कंडीशन और ये कंडीशन। अब यहां से एफ आर की वैल्यू को उठा के यहां पे रखा जाएगा, ठीक है। एफ आर साइन थीटा क्यों लिखा मैंने? एफ आर ही लिखा जाएगा सिर्फ। एफ आर की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे रखा जाएगा। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहां से उठा के यहां पे रखा जाएगा, रख लेते हैं। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ आर की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? एम ए बाई 2। एम से एम कट गया, a प्लस ए बाई 2 दैट इज 3a बाई 2 इज इक्वल टू जी साइन थीटा। सो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा अपॉन 3। ये वैल्यू है किसी भी डिस्क की। अगर डिस्क को किसी थीटा एंगल पे रख दिया जाए तो वो इतनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अगर डिस्क को किसी भी अगर डिस्क को किसी भी किस पे रख दिया जाए? डिस्क को किसी भी अगर डिस्क को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी होने वाली है। चलिए, अगर एक्सेलरेशन पता चल गई अगर एक्सेलरेशन पता चल गई तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी एम, ए की वैल्यू कितनी है? 2g साइन थीटा, है ना। ये अल्फा नहीं ए आया है, ठीक है, ए आया है। अच्छा, देखो यहाँ पे ये वैल्यू रखी है यहाँ पे और प्लस किया, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा अपॉन आर अल्फा इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। v इज इक्वल ए इज इक्वल, देखो तीन इक्वेशन बताएं अगर बच्चे पूछ रहे हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। लेट नहीं किया है, ये होता ही है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 2g साइन थीटा अपॉन 3 अपॉन 2। 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन 3, ठीक है। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा बाई 3। mg से mg कटेगा, ठीक है, mg से mg कटेगा, ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा बाई 3। दिस इज द आंसर फॉर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन होना चाहिए कम से कम
अगर मान लो 45 डिग्री का एंगल है और डिस्क रख के चाहते हो कि वो रोटेट करते हुए रोलिंग करते हुए जाए, तो tan 45 यानी कि 1/3, म्यू की वैल्यू 1/3 होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे रुकेगी नहीं, वो फिसल जाएगी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलिए, अब मैं पूछना, इसको मैं रिवाइज करा रहा हूं, पर अभी सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कितनी से आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसको, फिर से देखिएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर mg sin थीटा नीचे लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, ma पीछे लगेगा, ठीक। हम लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स प्लस ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, जबकि, ठीक है, 3/4 tan थीटा सही है। 3/5 2/5, देखिए बच्चों का क्या आंसर आता है, देख लेते हैं। और दूसरा, जबकि हमें यहाँ पे पता है कि अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे और ये रेडियस r है, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू r, और टॉर्क को लिख सकते हैं I अल्फा। I की वैल्यू होगी 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। इन दोनों को इक्वल करते हैं, 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू आर। आर से आर, ठीक है, कट गया, एफ आर की वैल्यू आ गई 2/3 m, आर अल्फा को a लिख लेंगे, ये वैल्यू उठा के यहां लगा देंगे। 2/3 ma प्लस ma इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, ठीक है। m m m, एलसीएम लेंगे, 5/3 a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा, a इज इक्वल्स टू 3/5 g साइन थीटा। a की वैल्यू आ गई, यहां रख देंगे, एफ आर इज इक्वल्स टू 2/3 m, a की वैल्यू 3/5 g साइन थीटा। 3 से 3 कटा, एफ आर को बोलते हैं म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 2/5 g साइन थीटा। g से g कटेगा, ठीक है, और m से m कटेगा, बचेगा क्या, म्यू इज इक्वल टू 2/5 tan थीटा। जिनका भी ये आंसर आ रहा है वो एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है, आप मजे कर सकते हैं, ठीक। जिनका भी आंसर आ रहा है आप लोग मजे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे 3 डेरिवेशंस आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और तीसरी डेरिवेशन आपसे अभी करनी है, आप लोग कर लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर। तीनों कॉपी में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 डेरिवेशंस आपको आनी ही चाहिए, पहली दूसरी, ये दोनों करा दी है, ये वाली आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। सभी वीरेंद्र स्वरूप वाले बच्चे ध्यान से ये तीनों डेरिवेशन कंप्लीट कर लें, ठीक। और आदर्श,